नमस्कार मित्रों, RVIS विशेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि भारतीय मानसून से संबंधित है, सिंचाई परियोजना से संबंधित है। मानसून और सिंचाई को लेकर यह प्रश्न बनाया गया है। तो ये प्रश्न है, भारत में मानसून द्वारा पर्याप्त वर्षा होने के बाद भी भारत में जो कृषि होती है उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा भी हो रही है लेकिन सिंचाई के लिए जल भी चाहिए, सिंचाई भी करना जरूरी है। ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो प्रश्न आपके सामने एक बार पढ़ लीजिए। तो इसका संभावित उत्तर हो सकता है कि भारत की जो जलवायु की स्थिति है, कौन से जलवायु क्षेत्र में आता है? तो भारत उष्ण और उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में आता है। उष्ण और उपोष्ण जलवायु क्षेत्र की विशेषता क्या है कि इसमें गर्मी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस क्षेत्र में जब गर्मी ज़्यादा होगी भारत में, तो जो पानी बरस रहा है या फिर नदियों में जो पानी है, तालाब में पानी है, पोखरों में पानी है, वो पानी क्या होगा? वाष्प बन के उड़ जाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज़्यादा होगी। वाष्पीकरण क्रिया और वाष्पोत्सर्जन क्रिया। वाष्पीकरण मतलब पानी का भाप बन के उड़ जाना और वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों में होती है। ठीक है, तो ऐसे में पानी जब उड़ जाएगा, जमीन में रहेगा नहीं, तो पौधों को सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाएगी। और सिंचाई हम कैसे करेंगे? चाहे कुएं से करें, नलकूप से करें, नहर से करें, पंपसेट से करें, ड्रिप सिंचाई करें, कैसे भी हम कर सकते हैं। तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ रही है। वहीं भारत में जो मानसून की स्थिति है वह हर क्षेत्र में, पूरे भारत में एक समान नहीं है। कहीं वर्षा ज़्यादा हो रही है, कहीं वर्षा कम हो रही है, हाँ, कहीं समय पर वर्षा नहीं हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है। तो ये सब समस्याएं हैं, वर्षा की अनियमितता। मानसून आया लेकिन एक समान रूप से मानसून का वितरण न होने के कारण कुछ क्षेत्रों में जहां वर्षा नहीं हो रही है वहां सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दक्षिण भारत में आप लोग देख लीजिए, दक्षिण भारत में तालाब से सिंचाई होती है और तालाब से सिंचाई मुख्य साधन है दक्षिण भारत का, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां हैं जो सतत वाहिनी नहीं है। मतलब कुछ महीने उन नदियों में पानी पर्याप्त मात्रा में होता है और कुछ महीने वो सूख जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो हिमालय से उनका उद्गम होता है, हिमालय से वर्ष भर पानी आता रहता है ना। और लेकिन दक्षिण भारत की उत्पत्ति, नदियों की जो उत्पत्ति है हिमालय क्षेत्र से नहीं होती है। तो दक्षिण भारत में भी पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? भारत में 48% सिंचाई होती है, 48% से ज्यादा, लगभग 48% नलकूप से सिंचाई होती है। सबसे ज्यादा सिंचाई का साधन नलकूप है। वहीं कुएं को भी अगर इसमें मिला लिया जाए, नलकूप प्लस कुएं द्वारा सिंचाई अगर जोड़ दी जाए, तो भारत में सिंचाई की जो स्थिति है वह लगभग 63.9% होगी। ये सिंचाई की स्थिति है भारत में। भारत में सिंचाई के जो साधन हैं वो नहर है, नलकूप हैं, कुएं हैं, तालाब है, पोखर है, ड्रिप सिंचाई है, बहुत से विभिन्न नए साधन भी बन गए हैं। ठीक है, तो इनसे सिंचाई होती है। तो भारत में सिंचाई के संबंध में कुछ क्षेत्र निर्धारित किया गया। सिंचाई का क्षेत्र, लघु सिंचाई परियोजना, जैसे मध्यम सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना। तो इन परियोजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, पहला है आपका लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना में किस क्षेत्रफल तक सिंचाई होती है? लगभग 2000 हेक्टेयर के अंदर का क्षेत्र सिंचाई किया जाता है। 2000 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर के अंदर का क्षेत्र सिंचाई किया जाता है लघु सिंचाई परियोजना में। 2000 हेक्टेयर। इस परियोजना में कुएं द्वारा सिंचाई होती है, नहर द्वारा सिंचाई होती है, नलकूप द्वारा सिंचाई होती है, तालाब द्वारा सिंचाई होती है। तो ये लघु सिंचाई परियोजना में जो सिंचाई होती है, इसका क्षेत्रफल भारत में सबसे ज्यादा है। लगभग 62% लघु सिंचाई परियोजना द्वारा भारत में सिंचाई होती है। 62% क्षेत्र में लघु सिंचाई परियोजना द्वारा होती है। दूसरा, मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना में 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। वहीं तीसरे में वृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से लेकर ऊपर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। 10,000 हेक्टेयर से ऊपर के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना में जो क्षेत्रफल आता है भारत में, वो 32% क्षेत्रफल द्वारा इन दोनों सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचाई होती है।
तो भारत में कुछ सिंचाई परियोजना जो सबसे पहले की गई थी विकसित और सिंचाई परियोजना, उसके बारे में हम जानते हैं। भारत में गंग नहर परियोजना सबसे विकसित और लगभग पहली थी ये। 1927 में गंग नहर परियोजना भारत की ये परियोजना 1927 में राजस्थान में सतलज नदी पर बनाई गई थी। वहां के राजा थे गंगा सिंह जी द्वारा गंग नहर परियोजना का शुरुआत किया गया था। राजस्थान जिले की है ये, गंगा सिंह राजा। तो ये भारत की पहली नहर परियोजना सतलज नदी पर राजस्थान राज्य में बनाई गई थी। भारत की या विश्व की सबसे बड़ी परियोजना आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह किस नदी पर बनी है? यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज और व्यास नदी पर बनाई गई है। यहाँ पर हरिके बांध बनाया गया है। सतलज नदी पर हरिके बांध बनाया गया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा किया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत की गई थी। यह परियोजना 1958 में प्रारंभ की गई थी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो भारत में बहुत सी नहर प्रणालियां विकसित की गई हैं। प्रारंभ में गंग नहर परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसकी लंबाई 600 है, लगभग 649 किलोमीटर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, जो कि हरिके बांध यहाँ पे बनाया गया। हरिके जगह है, वहाँ पर हरिके बांध बनाया गया है। 649 किलोमीटर की यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना में है। ठीक है। भारत में मानसून की जो निर्भरता है, भारत सरकार द्वारा मानसून की निर्भरता को कम करने के लिए हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था को पूरा करने के लिए एक योजना भारत सरकार ने प्रारंभ की है। वो 2015 में प्रारंभ की है। वह उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम। यह 2015 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य है कि भारत में कृषि को मानसून की निर्भरता से दूर करना और हर खेत में फसलों को पर्याप्त जल की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। तो भारत में मानसून पर्याप्त मात्रा में आता है, लेकिन मानसून की जो स्थिति है प्रत्येक जगह समान नहीं है। मानसून का वितरण प्रत्येक जगह समान वितरण न होने की वजह से भारत में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई के लिए विभिन्न साधन हैं। सबसे बड़ा साधन जो कि बहुत अधिक मात्रा में हर जगह अधिक प्रतिशत के रूप में हमको देखने को मिलता है वो नलकूप है। नलकूपों द्वारा भारत में जो सिंचाई होती है वह 48% लगभग होती है। आंकड़े बदलते रहते हैं। कुएं द्वारा भी सिंचाई होती है, तालाब द्वारा भी सिंचाई होती है। तालाब द्वारा दक्षिण भारत में सिंचाई होती है। वहीं भारत में सिंचाई क्षेत्र की दृष्टि से निवल सिंचित क्षेत्र, सबसे ज्यादा निवल सिंचित क्षेत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य है। पहला स्थान निवल सिंचित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का है। वहीं सिंचाई की दृष्टि से निवल सिंचित क्षेत्र में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो भारत में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। नहरों का निर्माण भी किया जा रहा है, लेकिन मानसून का समान रूप से वितरण न होने की वजह से एवं कहीं अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि होने की वजह से कृषि को नुकसान भी हो जाता है। जैसे कहीं बाढ़ आ गई तो पूरी फसल का नुकसान हो जाता है। ऐसे में हमें आपदा प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नदी जोड़ो परियोजना को क्रियान्वित किया गया। तो जहां बाढ़ की स्थिति बन रही है वहां अत्यधिक जल को दूसरी नदी से जोड़कर दूसरे राज्यों में प्रवाहित किया जा सकता है और उस स्थान में बाढ़ की स्थिति
की संभावना को रोका जा सकता है। अगर वहाँ बाढ़ नहीं आएगा तो वहाँ कृषि भी अच्छे से होगी और वहाँ के जल को जहाँ पहुँचाया जाएगा, जहाँ कम जल है, जैसे राजस्थान राज्य में कम वर्षा होती है, वहाँ जल पहुँचा दिया जाएगा तो वहाँ की कृषि क्षेत्र को भी सिंचाई की वजह से अधिक उत्पादकता वहाँ कृषि में प्राप्त हो सकती है। तो नदी जोड़ो परियोजना द्वारा भी हम सिंचाई का अच्छा विकल्प ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का संभावित उत्तर दिया गया है। उत्तर सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन संभावित उत्तर कहा जा सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।